शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह पिछली तमाम वीडियो को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने जापान के सिलसिले में वीडियो बनाई थी कि वहाँ तरबियत के हिसाब से, अखलाक के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है और वहाँ सिर्फ स्कूलों में 2 साल बच्चों की तरबियत की जाती है। अब मैं पाकिस्तान का था कि 2 दिन बाद पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा कि तरबियत कैसी होती है। तो ये ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं, पाकिस्तान में ये तरबियत होती है जनाब। ये देख सकते हैं, ये चावल किसी ने खाए हैं और जो बचे हैं ये हमारे घर के आगे फेंक दिए। यहाँ ये तरबियत है। ये मेरा घर है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब किसने, मैं पता लगाऊंगा किसने फेंके हैं, किसने ये हरामजदगी की है। यानी ये बच्चों को या किसी बड़े का भी काम है कि ये तरबियत सिखाते हैं, आप अपना गंद जो है ना उठा के दूसरों के घरों के आगे फेंक दें। और मैं बाकी भी दिखाऊंगा कि हमारे बच्चों की कितनी तरबियत होती है इस पाकिस्तान में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी ये छोटा सा एक छोटी सी चीज़ मैंने ये बताई है ना। फिर देख सकते हैं, ये छोटी सी चीज़ बताई है कि हम, मेरा ख्याल है ना, गंदगी के मामले में अगर किया जाए ना कि कौन सा मुल्क नंबर 1 है बदतमीज़ी के हिसाब से, बदलिहाजी के हिसाब से, हरामजदगी के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पहले नंबर पे आएगा। और अगर इस तरफ से कर लें कि तहज़ीब के हिसाब से, अखलाक के हिसाब से या तहज़ीब व तमद्दन के हिसाब से, तो फिर हम इंशाल्लाह आखिरी नंबर पे आएंगे, क्योंकि यहाँ तरबियत की ही नहीं जाती। यहाँ मैंने कल भी कहा था कि हमारी इंतहाई माज़े के साथ हमारी माएँ बहनें या मोबाइल पे लगी होती हैं या टीवी पे ड्रामे चल रहे होते हैं, तो तरबियत उनकी कौन तरबियत करेगा उनकी। तो फिर नतीजा रिज़ल्ट यही निकलता है। मैं आगे भी आज चल के, आज जैसे हमारे सारा दिन बच्चे आवारागर्दी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती उन पर। आज वो भी वीडियो जो है ना मैं बनाऊंगा और इंशाल्लाह रात को कोशिश करूंगा ये अपलोड करने की। अब हमारा ये एरिया छोटा सा, ये देख सकते हैं, ये जो है ना, अब तो हकीकत बताएं तो मैंने भी दिल बर्दाश्त होकर जो है ना वो सफाई करनी छोड़ दी है यहाँ पे, वरना पहले एक अरसा से यहाँ मैं सफाई कर देता था तो ये एरिया साफ़ रहता था। लेकिन आप देख सकते हैं इनका जो ये सारा मामला, ये कब तक चलेगा? हम कौन से मुसलमान हैं जो कहा गया सफाई निस्फ़ ईमान है? हम कौन से इखलाकी एतबार पे से जो है ना ये हम एक अच्छे मुसलमान हैं जिसके हमसायगी के इतने हुकूक हैं कि सहाबा कराम ने कहा कि हमें लगता है कि शायद हमारी जायदाद में भी इनका हिस्सा दे दिया जाएगा हमसाये को, और हम हमसाये का ये करते हैं। और जहाँ तक देखें अब यानी ये मैंने ये साहब फरहान भाई हैं, इन्होंने, इनसे भी मैंने पूछा, हालांकि मुझे पता था इन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ क्यों फेंकूँ, मेरे तो मुर्गे हैं, मेरा जो बचता है मैं उनके आगे डाल देता हूँ। ये यहाँ डालने के बजाय अगर मुझे दे देते तो मैं अपने मुर्गों के आगे डाल देता, ये चीज़। लेकिन बात वही है कि पता लगाऊंगा फिर भी ये किसकी हरामजदगी है। दिन पहले यहाँ पे ये हड्डियाँ अभी थोड़ी सी नज़र आई हैं, अभी काफ़ी कम हो गई हैं, कुत्तों ने खा ली होंगी। यानी वो किसी ने भी सालन बनाया होगा तो हड्डियाँ उठा के यहाँ फेंक दी। ये नीचे भी देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आएगी गंदगी इसी की। यानी ये क्या है, ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा जो है ना अखलाकियात पे से ये गिरी हो रही हरकत है। लेकिन चले आगे इंशाल्लाह मैं मज़ीद बनाता हूँ इस पर वीडियो। अब मैं आपको पाकिस्तानी बच्चे माशाल्लाह ढेर सारे वो बताने लगा। हाँ नहीं वही ये है जी, सारा दिन। अच्छा हाँ नहीं उन्होंने तो कहना ना सारा ऐसा ही काम है ना। ये देख सकते हैं बच्चे माशाल्लाह हमारे ढेर सारे। लो जी, अपना क्या गया कि नन्हे दी फोन तो नहीं बच सकता। नहीं जी, ये हमारे दुकानदार बहुत ही प्यारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ये देख सकते हैं जी, हमारा मसला ये है कि हमारी तरबियत कैसे होगी बच्चों की। ये देख सकते हैं ये बच्चे सारा, ये मेरा ख्याल है जितना ये बाहर खेलते हैं ना, जापान से मुआवजा करें तो वहाँ एक बच्चा नज़र नहीं आता, लेकिन हम अपना मुआवजा करें तो गली कुचों में यही हाल है। ठीक है,
अब इन बच्चों की तरबियत कौन करेगा, मुझे ज़रा ये समझा दें। ये बच्चे जब ऐसे निकलेंगे तो फिर वही जो हमारी गली का हाल है ना, वो इधर होगा। ये देख सकते हैं सारे बच्चे, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये किसी के बच्चे नहीं हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन क्या है, इनकी प्रॉपर जो है ना वो परवरिश या तरबियत नहीं हो रही। अब बाकी मैं उधर जाके करूँगा, नमाज का टाइम हो रहा है, क्योंकि नमाज भी ज़रूरी है। नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात करें। सवाल है ये, थोड़ा सा मुझे ये गेमें देखे अपना, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये इस गेम का मुराद क्या है। ये बच्चे जो हैं वो जो खेल रहे हैं, सारी ज़िंदगी अपनी दुआओं पे ला रहे हैं। आजकल का दौर है ये, यानी ये गेम खेल के अपना वक्त ज़ाया करने का, ठीक है। ये बिल्कुल ये दौर नहीं है भाई, बहुत लेंथी दौर है, बहुत मुश्किल दौर है। इसमें जो बच्चा शुरू में मेहनत नहीं कर सकता ना, वो बाद में फिर उसके हाथ में कई होती है, उसमें उसके हाथ में गेंदी होता है, या वो ईंटें उठा रहा होता है, या वो रेत उठा रहा होगा। आप मेरा मतलब समझिए मुझे। लेकिन ये कौन करेगा, कौन करेगा, मैं सवाल छोड़ता हूँ इस पर। ज़रा इधर देखिएगा, आपको बंदे बच्चे छोटे बड़े, ये पाकिस्तान है। और इस तरफ देखें तो माशाल्लाह इधर तो बहुत तादाद ये बच्चे, ठीक है। स्कूलों से तकरीबन 2 के 2.5 लाख बच्चों से स्कूलों से बाहर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये इनकी तरबियत ना घरों में होती है ना स्कूलों में, तो फिर ये ऐसे ही आवारा बनेंगे। तो फिर मैंने अपनी गली में बताया, जो चावल हमारे घर के आगे किसी ने फेंके हुए, फिर ज़ाहिर है फिर यही चीज़ होगा पाकिस्तान में। यहाँ हम ना यानी इस तरफ आ जाएं, इस तरफ भी वो एंड तक देख लें माशाल्लाह। और जापान में आपको सड़कों पर कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो काम करने वाले लोग हैं। अब इधर देखा जाए तो ये देखें, बच्चा ही बच्चा, ये अभी एक गली का मैं हाल बता रहा हूँ, सब गलियों में यही पोजीशन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर ऐसे ही होगा, इनकी तरबियत कौन करेगा, कोई बाहर से तो आके करने से रहा, ठीक है। ये हमें ही इनकी तरबियत करनी पड़ेगी, इसलिए खुदारा इस बारे में ज़रा सोचें। मिलते हैं बाद में जी, चलो भैया। ये देखें जनाब, ये हमारे मोहल्ले का हाल है। ये अब ये जितनी गंदगी है, ये कितनी देर लगेगी। ये ये सारा गंद ये फेंका हुआ, कितनी देर लगी है ये। लेकिन बेगैरती है ये, जो है अपने दरवाजे का गंद उठा के किसी के दरवाजे के आगे फेंक देना, ये इंसानियत नहीं है। लेकिन मुझे पता लग गया ना ये कौन है, फिर उसका मैं वो आशा करूँगा तो याद करें। ये आप देखें नाज़रीन, अब पता चला ये कितनी देर लगी है। मिलते हैं बाद में। जापान दा देखो माशाल्लाह मज़ा आंदा, ठीक है। एक साडा पाकिस्तान है, मैं अगे दस्सिया सी कि इत्थे जिहड़ी तरबियत होंदी है बच्चों की, वो तुहाडे सामने ही है। वाला दुख होंदा है कि साडा मुसलमान जिहड़ा मुल्क है ना, तो उत्थे इहो जी तरबियत, तो जापानी मैं कहना नंबर 1 क्या उन्हें, वो तुसीं देखना है। देखो माशाल्लाह बिल्कुल साफ एंड क्लीयर जिहड़ा ना चीज़ां तुहानूं नज़र आंदियां ने। और थोड़ी देर बाद देखना अगे भी, यानी कि देखो, यानी तरबियत तरबियत है ना बच्चे भी उत्थे जड़ा ना, वो जिमें वड्डा शूज़ लाएगा छोटा भी शूज़ लाएगा। ए देखो शूज़ के बकायदा जगह है ने, बाहर निकले ने तो शूज़ पाए ने तो निकल गए ने। इत्थे की होंदा, इत्थे देखा ही ए हुण ए नाल नाल जिवें जिवें वड्डे करनगे उस तरह ही बच्चे जड़ा ना वो करते हैं। तो साढ़े इत्थे भी बिल्कुल जिवें वड्डे करते हैं उवें बच्चे भी करते हैं, ठीक है। वड्डे बदतमीज़ करते हैं, वड्डे गालां। और साढ़े पंजाबी लैंग्वेज तो हालांकि इन्नी खूबसूरत लैंग्वेज है, सूफिया की लैंग्वेज है, लेकिन होंदा की है इत्थे, ठीक है। तेरी माँ दी, तेरी भैन दी, तेरी धी दी, तो यानी कोई एक इंतहाई अजीम रिश्ते, इंतहाई मुहब्बत वाले रिश्ते तो ਉਹਦੀ माँ भैन एक कर देने, चारों रिश्ते ਉਹਦੇ माँ भी है, धी भी है, बीवी भी है, भैन भी है, तो चारां नाल जड़ा ना ਇਹ देख लो। ਅਸੀਂ सोच सकते हैं। और कहते हैं जापान च 2 साल पहले सिर्फ बच्चों की तरबियत की जाती है, 2 साल, पूरे 2 साल, ठीक है।
2 ਸਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨ ਸੜਕ ਸੀ, ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 44 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ, 2 ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਐਟਮਾਂ ਵਜੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਈ, ਬਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਮੁਖਲਿਸ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਖਲਿਸ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਰਪਟ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਕਰਪਟ ਜੱਜ, ਕਰਪਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਔਰ ਕਰਪਟ ਆਵਾਮ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ, ਬਹਿਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੋਲੀ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।